कैसे हो लिसनर्स? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी को एक बहुत ही पुराना भारतीय एंशिएंट कहानी बताऊंगा, जिसका नाम है ऋषि पराशर और मत्स्यगंधा की कथा। सत्यवती की जननी। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत की भूमि पर राजा महाराजा और ऋषि मुनि अपनी अपनी तपस्या और शासन में व्यस्त थे। उस समय यमुना नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जहां मछुआरों की बस्ती थी। नदी का पानी हमेशा शांत और नीला रहता था, लेकिन कभी-कभी धुंध से ढका रहता, जैसे कोई रहस्य छिपा हो। गांव के लोग सुबह-सुबह अपनी नावों में निकलते, जाल बिछाते और मछलियां पकड़कर अपना जीवन चलाते। इन्हीं मछुआरों में एक था दासराज, जो गांव का मुखिया था। उसके पास एक बेटी थी जिसका नाम था मत्स्यगंधा। क्यों? क्योंकि उसके शरीर से मछली की गंध आती थी। लेकिन वे बड़ी सुंदर और मेहनती लड़की थी। लंबे काले बाल, बड़ी-बड़ी आंखें और चेहरे पर हमेशा मुस्कान। वे अपने पिता की मदद करती, नाव चलाती और यात्रियों को नदी पार कराती। एक दिन की बात है। सूरज अभी-अभी उगा था। यमुना की लहरें हल्के-हल्के बह रही थीं। पक्षी चहचहा रहे थे और हवा में ठंडक थी। मत्स्यगंधा अपनी नाव में बैठी थी, इंतजार कर रही थी किसी यात्री का। तभी दूर से एक ऋषि आते दिखे। वे थे पराशर मुनि, बड़े तपस्वी और ज्ञानी। उनके बाल जटाओं में बंधे थे, शरीर पर भस्म लगी थी, हाथ में कमंडलू और दंड था। उनका चेहरा सूर्य की किरणों की तरह चमक रहा था। वे नदी किनारे पहुंचे और मत्स्यगंधा से बोले, बेटी, मुझे नदी पार करा दो, मुझे जल्दी है, मेरी तपस्या का समय हो गया है। मत्स्यगंधा ने मुस्कुराकर कहा, मुनिवर, आप बैठिए, मैं अभी पार कराती हूँ। पराशर मुनि नाव में बैठ गए। मत्स्यगंधा ने डंडे से नाव को धक्का दिया और नदी के बीच में ले आई। चारों तरफ पानी की लहरें, मछलियां उछल रही थीं और हवा में मछली की गंध फैली हुई थी। लेकिन पराशर मुनि को मत्स्यगंधा की गंध महसूस हुई। वे चुपचाप बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें मत्स्यगंधा पर टिकी। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि मुनि का मन डोल गया। उन्होंने सोचा, ये लड़की कितनी निर्दोष और मेहनती है। लेकिन उनकी इच्छा जाग उठी। नाव बीच नदी में पहुंची, जहां धुंध घनी थी। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था, जैसे कोई पर्दा हो। पराशर मुनि ने धीरे से कहा, बेटी, रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मत्स्यगंधा ने डंडा रोक दिया और पूछा, क्या बात है मुनिवर? क्या कोई समस्या है? पराशर ने कहा, तुम बड़ी सुंदर हो। तुम्हारी ये गंध मुझे परेशान नहीं करती, बल्कि मैं तुम्हारे साथ संग करना चाहता हूँ। यदि तुम सहमत हो, तो मैं तुम्हें वरदान दूंगा। मत्स्यगंधा चौंक गई। वो एक साधारण मछुआरों की बेटी थी और सामने एक महान ऋषि। उसने कहा, मुनिवर, मैं एक नीच कुल की लड़की हूँ। मेरे शरीर से मछली की गंध आती है। आप जैसे तपस्वी के साथ कैसे? और अगर कोई देख लेगा तो मेरी बदनामी हो जाएगी। मेरे पिता क्या कहेंगे? समाज क्या कहेगा? पराशर मुनि ने कहा, चिंता मत करो बेटी, मैं अपनी तपस्या की शक्ति से इस कोहरे को इतना घना कर दूंगा कि कोई हमें देख नहीं पाएगा। और तुम्हारी गंध, मैं तुम्हें वरदान दूंगा कि तुम्हारा शरीर सुगंध से भर जाएगा। इतनी मीठी खुशबू कि मीलों तक फैलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम कुंवारी ही रहोगी, कोई नहीं जान पाएगा। मत्स्यगंधा ने सोचा, वो जानती थी कि ऋषियों के वरदान बड़े होते हैं, उसकी जिंदगी बदल सकती है। उसने कहा, मुनिवर, यदि आप ऐसा कहते हैं तो मैं सहमत हूँ, लेकिन एक शर्त है, हमारे इस संग से जो संतान होगी वो महान बने। पराशर ने हामी भरी। हाँ बेटी, हमारा पुत्र महान ऋषि बनेगा, जो वेदों का विभाजन करेगा और महाभारत की रचना करेगा। और फिर उस घने कोहरे में यमुना की लहरों के बीच पराशर मुनि और मत्स्यगंधा का संग हुआ। चारों तरफ शांति थी, केवल पानी की आवाज और पक्षियों की दूर की चहचहाहट।
संघ के बाद पराशर मुनि ने अपनी शक्ति से मत्स्यगंधा को वरदान दिया। अचानक उसके शरीर से मछली की गंध गायब हो गई और एक दिव्य सुगंध फैल गई, जैसे चंदन और फूलों की मिली हुई। मत्स्यगंधा अब सत्यवती कहलाने लगी, क्योंकि उसकी सुगंध सत्य की तरह शुद्ध थी और जैसा वादा था वह कुंवारी ही रही। नाव किनारे पहुंची। पराशर मुनि ने विदा ली और कहा, बेटी, हमारा पुत्र जल्दी ही जन्म लेगा। वह द्वीप पर प्रकट होगा। तुम उसे व्यास कहकर पुकारना, वे तुम्हारी मदद करेगा। सत्यवती घर लौटी। उसके पिता दासराज ने देखा कि उसकी बेटी बदल गई है। बेटी, ये क्या? तुम्हारे शरीर से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। सत्यवती ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, ये किसी ऋषि का वरदान है। दासराज खुश हुए, लेकिन रहस्य नहीं पूछा। समय बीता। एक दिन सत्यवती को पता चला कि यमुना के एक द्वीप पर एक बच्चा पैदा हुआ है। वो बड़ा ही तेजस्वी था, काले रंग का, जटाएं और दाढ़ी वाला, जैसे बड़ा हो। वो व्यास था, जो जनते ही बड़ा हो गया। व्यास ने अपनी माँ को देखा और कहा, माँ, मैं आपका पुत्र हूँ। जब भी आपको मेरी जरूरत हो, मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा। सत्यवती ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, तुम महान बनोगे। व्यास ने अपनी तपस्या शुरू की। वे वेदों के ज्ञाता बने। उस समय वेद एक ही थे, लेकिन व्यास ने उन्हें 4 भागों में बांटा: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी रचना थी महाभारत। ये महाकाव्य कुरु वंश की कहानी है, जहाँ पांडव और कौरवों का युद्ध हुआ। व्यास ने इसे गणेश जी की मदद से लिखा। गणेश जी ने शर्त रखी कि व्यास बिना रुके बोलेंगे और वे लिखेंगे। व्यास ने सहमति दी, लेकिन कहा कि गणेश समझकर लिखें। इस तरह महाभारत बनी, जो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अब सुनो, इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई। सत्यवती की अपनी कहानी और भी गहरी है। वो कैसे पैदा हुई? राजा उपरिचर वासु थे, बड़े धर्मात्मा। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी गिरिका को देखा, लेकिन उनका मन कामुक हो गया। उनका वीर्य गिरा, जिसे उन्होंने एक पत्ते में लपेटकर एक बाज को दिया, अपनी पत्नी तक पहुंचाने को। हाँ, लेकिन बाज ने रास्ते में गिरा दिया और एक मछली ने निगल लिया। वो मछली दासराज के जाल में फंसी। जब दासराज ने मछली काटी, तो अंदर से 2 बच्चे निकले, एक लड़का और एक लड़की। लड़का बड़ा होकर मत्स्य राजा बना और लड़की सत्यवती। इसीलिए उसकी गंध मछली जैसी थी। सत्यवती की जिंदगी आगे बढ़ी। वो राजा शांतनु से मिली। शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे। एक दिन वे यमुना किनारे घूम रहे थे, तभी सत्यवती की सुगंध से आकर्षित हुए। उन्होंने दासराज से उसका हाथ मांगा, लेकिन दासराज ने शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही राजा बने। शांतनु ने मना कर दिया, क्योंकि उनका बड़ा बेटा देवव्रत था। लेकिन देवव्रत, जो भीष्म कहलाए, ने प्रतिज्ञा ली कि वे कभी विवाह नहीं करेंगे और सिंहासन नहीं लेंगे। इस तरह सत्यवती शांतनु की रानी बनी। और इस प्रकार एक मछुआरे की बेटी की सुगंध से लेकर हस्तिनापुर के सिंहासन तक नियति ने अपनी रहस्यमय योजना को साकार किया। प्रेम ने शांतनु के हृदय को मोहित कर लिया, लेकिन कर्तव्य ने उनके हाथ बांध दिए। एक पिता की लालसा ने एक पुत्र के बलिदान को जन्म दिया और भीष्म की प्रतिज्ञा ने इतिहास की दिशा ही बदल दी। यमुना के शांत जल से लेकर राजाओं के स्वर्णिम तक्षों तक सत्यवती का उत्थान हुआ, न केवल एक रानी के रूप में, बल्कि एक ऐसे राजवंश की जननी के रूप में
जिसके निर्णयों ने सर्वकालिक महानतम महाकाव्य को आकार दिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन केवल जन्म या धन से नहीं, बल्कि हमारे द्वारा ली गई प्रतिज्ञाओं, हमारे द्वारा किए गए त्यागों और भाग्य के अदृश्य हाथ से संचालित होता है। क्योंकि प्रत्येक निर्णय में कल के भाग्य का बीज निहित होता है।